घने सालों से सूखे सपनों से जूझता यात्री आरव अचानक एक अनकही पुकार महसूस करता है। शहर की भीड़भाड़ और टूटे हुए इरादों से थककर वह हिमालय के उस रहस्यमय दर्रे की ओर निकल पड़ता है जहां कहा जाता है कि पछतावे की नदी बहती है, वह नदी जो इंसानों के मन का बोझ चुपचाप सोख लेती है। 3 दिन की कठिन पदयात्रा के बाद आरव एक नीले स्पाट तल के किनारे पहुंचता है। न कोई चहचहाहट, न हवा के पर्दे की सरसराहट, बस स्थिर गहरा सन्नाटा। कहते हैं यह नदी शब्दों, आहों और अपराध बोध को शपत्र पी जाती है, इसलिए उसके तट पर कोई आवाज टिक नहीं पाती। आरव घुटनों के बल बैठकर पानी छूता है। जैसे ही उंगलियां भीगती हैं, भीतर के अधूरे वाक्य पानी में घुलने लगते हैं। काश मैंने। रात के अंधेरे में नदी अचानक हल्की रोशनी छोड़ती है। आरव देखता है बचपन की हंसी, अधूरा प्यार, छूटे हुए सपने सब तरल होकर धारा में बह रहे हैं। कोई शब्द नहीं, बस चित्रों की मूक परेड। हर दृश्य उसके दिल में एक टीस छोड़ता है, पर अगली लहर आते आते टीस भी धुल जाती है। भावनाएं नदी की त्वचा पर तैरती हैं, फिर तेजी से गहराई में समा जाती हैं, मानो कभी अस्तित्व ही न रखती हों। सवेरे तक वह इतना हल्का महसूस करता है कि खुद को थामे रखना मुश्किल हो जाता है। उत्सुकता में वह एक कदम आगे बढ़कर कमर भर पानी में उतर जाता है। जल शीतल है, लेकिन भीतर कोई अदृश्य ताप बह रहा है। निरी शक्ति। वह आंखें बंद कर लेता है। पिछले वर्षों के गलत फैसले, होड़, पछतावे सभी एक एक कर पिघलते हैं। पानी के कंपन के साथ उसकी देह भी मानो रेत बनकर बहने लगती है। जब सूरज पत्थरों पर सोना उकेरता है, आरव बाहर निकलता है। चेहरा वही, पर आंखों में नया आकाश झिलमिला रहा है। यादों का बोझ जैसे दूर पर्वत के पीछे डूब चुका हो। नदी कुछ कहती नहीं, कभी कहती भी नहीं थी, पर उसकी खामोशी ने आरव को वह उत्तर दे दिया जिसकी उसे जीवन भर तलाश थी। मौन में ही मुक्ति है, और बहाव में ही पुनर्जन्म। नई किरणों के संग लौटते हुए वह जानता है अब वह नदी का हिस्सा है और नदी उसकी।